रविवार के दिन रविवार व्रत कथा। जो सावन मास में व्रत कथा भगवान की कृपा से उनके सभी काम बनने लगते हैं, उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती। एक दिन वो एक समय ही भोजन करती थी, उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं। वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है, तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी और अपने घर को लीपती थी। उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। बुढ़िया ने पड़ोसन से कहा और उसे परेशान करने लगी। पड़ोसन बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन के लिए गोबर लीपने को नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया और न ही भोजन किया, और साथ ही भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन से जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलन होने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा, तो वह वहां से गोबर को उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन के कुछ ही दिन में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले ही की तरह शनि देव सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तो उसे बेहद आश्चर्य हो रहा। तब से लेकर अब तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और अधिक जलने लगी, और पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भिजवा दिया। जब राजा ने उसे सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वह बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य देव से प्रार्थना करती रही कि उसकी गाय को लौटा दे। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव ने राजा को सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य सब तरह नष्ट कर दूंगा। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई रविवार का व्रत करे, सूर्य देव का पूजन करे, और जो भी यह व्यक्ति करेगा वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो दोस्तों, सूर्य देव का असली नाम क्या है? अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण उन्हें आदित्य कहा जाने लगा। इसके अलावा भी अन्य नाम जैसे दिनकर, रश्मिमती, भुवनेश्वर, प्रभाकर, सविता, भानु, दिवाकर, आदिदेव, रवि और सप्तसती है। सूर्य भगवान के माता पिता की बात करें तो उनके पिता ऋषि कश्यप हैं और उनकी माता अदिति है। इन दोनों की कठोर तपस्या से ही सूर्य भगवान का जन्म हुआ है। इनका जन्म बसंत पंचमी के बाद अचला सप्तमी को हुआ था। उनके बच्चे की बात करें तो इनका एक बेटा है जिसका नाम कर्ण है। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच कश्यप से इनका जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र
वस्तमनु थे। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।